जय गंगे माता दोस्तों। इस समय मैं दिल्ली हरिद्वार हाईवे में हूँ और हर की पैड़ी के पास इस समय हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको हरिद्वार के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी देने वाला हूँ। मैं आपको हर एक स्थान दिखाऊंगा जहाँ से आपको प्रॉपर जानकारी मिल सके, और इसीलिए इस वीडियो की जो शुरुआत है मैंने हाईवे से किया है। और जो लोग कार से आते हैं या बस से आते हैं, अगर वो बस स्टेशन जाते हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर वो हाईवे में उतरना चाहते हैं तो ये वो स्थान है आगे जो आपको दिख रहा है। यहाँ से आपको हर की पैड़ी का जो रास्ता है वो जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी लेकिन सभी जानकारी आपको मिलेगी। जैसा कि आप इस जगह को देख रहे होंगे, और यहीं पर इस तरफ है आस्था पथ, और ऊंचे पहाड़ों में माँ चंडी देवी का मंदिर है। ये है आपका हरिद्वार और जो देहरादून हाईवे है जो दिल्ली से आता है। और इस तरफ के जो पहाड़ हैं इसमें माँ मनसा देवी का मंदिर है। तो चलेंगे और वो स्थान भी मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ से हर की पैड़ी के लिए एंट्री होती है। उसके बाद पार्किंग की बात करेंगे। उसके बाद यहाँ से ही जो ऋषिकेश के लिए टेम्पो है, ऑटो है, विक्रम है, वो भी मिलते हैं। तो ये सभी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ये आप सभी लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। और अगर आप इसी तरह की जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दे दें। और मैं यहाँ से होते हुए आपको हर की पैड़ी भी ले चलूँगा। हर की पैड़ी के जो घाट हैं वो भी दिखाऊंगा और माँ गंगे के दर्शन भी कराऊंगा। तो जब आप हाईवे से आएंगे तो ये वो स्थान है जहाँ से आपको हर की पैड़ी के लिए लेफ़्ट में मुड़ना होगा। ये स्थान चंडी चौराहे से लगभग 1 किलोमीटर आगे पड़ता है। और जो ये हाईवे दिख रहा है, इसी हाईवे से होते हुए आप ऋषिकेश देहरादून के लिए जा सकते हैं। और अब मैं हर की पैड़ी के लिए मुड़ चुका हूँ। इसी स्थान से आपको विक्रम मिल जाते हैं जो कि आपको 60 रुपये में ऋषिकेश के राम झूला की पार्किंग में छोड़ देते हैं। तो ये सामने आप देख रहे हैं कि हाईवे में कुछ विक्रम खड़े हैं। तो यहाँ से आप आराम से बैठकर ऋषिकेश के राम झूला की जो पार्किंग है, ऋषिकेश का जो प्रमुख स्थान है, वहाँ पहुँच सकते हैं। ये आपको 3-4 ऑटो दिख रहे होंगे। आपको वापस रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से विक्रम मिल जाते हैं। और ये जो सामने आपको कार दिख रही हैं, ये हर की पैड़ी की पार्किंग की ओर जा रही हैं। तो ये सभी जानकारी मिलेगी आपको। और सामने आपको दिख रहा होगा कि पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ से अगर आप राइट मुड़ते हैं और हाईवे के नीचे से निकलेंगे तो पार्किंग में आप जाएंगे। देख सकते हैं पार्किंग का बोर्ड आगे लगा हुआ है। और यहाँ से अगर आप इस तरफ मुड़ते हैं तो आप हर की पैड़ी जाएंगे और सामने मनसा देवी का मंदिर आपको दिख रहा होगा। मैंने आपको पार्किंग दिखाया है। जैसे ही आप उस साइड राइट में मुड़ेंगे और पार्किंग आप पहुंच जाएंगे। और अब मैं ले चलता हूं आपको हर की पैड़ी का जो प्रमुख स्थान है वहां पर चलेंगे। और यहाँ से राइट हैंड जो रास्ता जाता है, ये हर की पैड़ी का एक तरह से कह सकते हैं कंट्रोल रूम है, जहाँ से हर की पैड़ी की सारी जो गतिविधियाँ हैं वो कंट्रोल की जाती हैं या वॉच की जाती हैं। तो अब सामने जो गेट आपको दिख रहा है, ये कह सकते हैं कि हर की पैड़ी के लिए एंट्रेंस गेट है अगर आप हाईवे की ओर से आते हैं। बहुत सारी प्रसाद की दुकानें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अगर आप प्रसाद लेना चाहते हैं तो आप प्रसाद ले सकते हैं। दोस्तों
वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि काफ़ी कुछ आपको हरिद्वार हर की पैड़ी के बारे में, यहाँ की सुविधाओं के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और कुछ ही देर में अब हर की पैड़ी के जो प्रमुख गेट है यहाँ से हम एंट्री कर लेंगे। ये वो गेट है जहाँ से एंट्री करते हैं श्रद्धालु। अगर आप रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड की ओर से आते हैं तो उसकी लिए एंट्री दूसरी साइड से होती है, लेकिन अगर हाईवे की तरफ से आते हैं, कार से आते हैं, तो यहीं से एंट्री होती है। तो दोस्तों अब हम गऊ घाट के पुल में इस समय चल रहे हैं और सामने आपको गऊ घाट दिखेगा और इस साइड पड़ता है कुसा घाट, जहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, अस्थि विसर्जन करते हैं। और ये प्रमुख घाट है जो अस्थि विसर्जन के लिए जाना जाता है। तो मैं वहाँ के भी आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा। ऊंचे पहाड़ों में मां मनसा देवी का मंदिर भी है, तो कमेंट में जय मनसा माता जरूर लिखें। और यहाँ पर है ये कुसा घाट। और अब चलते हैं गऊ घाट और उसके बाद जो बाकी घाट हैं उनको देखेंगे। शनिवार का दिन है, आज श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा ही होगी क्योंकि और देखने में भी ऐसा लग रहा है कि आज जो श्रद्धालु हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में आए हुए हैं। दोस्तों फाइनली हम अभी गऊ घाट में पहुंच चुके हैं और श्रद्धालुओं की संख्या आप देख सकते हैं। और यहाँ पर है माँ गंगे की निर्मल जलधारा। तो दोस्तों अब आप हर की पैड़ी के जो सुंदर दृश्य हैं वो आप देख सकते हैं। अगर आप मोती बाज़ार की जो मार्केट है वहाँ जाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ से आपको इस तरफ जाना होगा और हर की पैड़ी की जो प्रमुख मार्केट है वहाँ पर आप जा सकेंगे। लेकिन अभी हम फ़िलहाल घाट की तरफ चलते हैं। श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। बस आजकल आपको एक बार फिर से ध्यान रखना है कि अगर आप हरिद्वार या हर की पैड़ी पहुँचते हैं तो मास्क ज़रूर लगा के रखें। क्योंकि जब ज़्यादा भीड़ होती है तो ऐसे में जो कोरोना संक्रमण है उसके फैलने का खतरा बना रहता है। क्योंकि देख सकते हैं बहुत सारे लोग आपको दिख रहे होंगे जो बिना मास्क के हैं। और अब हम कुछ ही देर में सुभाष घाट होते हुए हर की पैड़ी के जो प्रमुख घाट हैं जैसे ब्रह्मकुंड घाट वहां पहुंच जाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय। अक्सर श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, बहुत ही खुशी का अवसर होता है
दूर दूर से हज़ारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा लापरवाही करते हैं। अगर मास्क लगा कर रखें तो काफ़ी हद तक बचाव हो जाता है, लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ पर कह सकते हैं कि 90% से ज़्यादा लोग यहाँ पर बिना मास्क के दिख रहे होंगे। और अब मैं पहुँच चुका हूँ सुभाष घाट में। ये सुभाष घाट है। सुभाष घाट में बहुत सारे होटल्स स्थित हैं। तो अगर आप घाट के समीप रुकना चाहते हैं, घाट के पास रुकना चाहते हैं, तो सुभाष घाट में जो होटल्स हैं यहाँ पर आप रुक सकते हैं। दोस्तों कुछ ही देर में हम नाई घाट में पहुंच जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे दृश्य हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 4 दिसंबर की वीडियो है। समय लगभग हो रहा है 9:40 इस समय हो रहे हैं और मैं आपको भगीरथ सेतु के एक बार दर्शन कराना चाहूँगा। बहुत ही अच्छे दृश्य यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये है भागीरथ सेतु। और अब हम नाई घाट में एंट्री कर चुके हैं। सामने जो घाट आप देख रहे हैं ये नाई घाट है। ये हम लोग बिछाने के लिए चलाइए भाई। और ये भी एक प्रमुख घाट है हर की पैड़ी का। और देख सकते हैं नाई घाट में जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। और अब चलते हैं जो ब्रह्मकुंड घाट है, घंटा घर घाट है, और मैं आपको माँ गंगे के बिल्कुल नज़दीक सर ले चलूँगा और वहाँ पर आपको दर्शन भी कराऊँगा। एक बार फिर से आप माँ गंगे के दिव्य दर्शन इस समय कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब माँ गंगे के दर्शन होते हैं। माँ गंगे हम सभी की जीवनदायिनी है, तो कमेंट में जय गंगे माता ज़रूर लिखें। और सामने आप एक बार फिर से देख सकते हैं माँ मनसा माता का मंदिर है। शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। आज एक बार फिर से जो हर की पैड़ी के जो घाट हैं वो उसमें बहुत ही ज़्यादा संख्या है। कह सकते हैं कि लगभग घाट फुल हो चुके हैं। और अब मैं ले चलता हूँ जो कि हर की पैड़ी और हरिद्वार का सबसे मेन घाट है, ब्रह्मकुंड घाट। और ये जो सामने आप दृश्य देख रहे हैं ये ब्रह्मकुंड घाट के ताज़ा दृश्य हैं।
सबसे मुख्य घाट है ये हरिद्वार और हर की पैड़ी का। यहाँ पर एक जो कह सकते हैं पुराणों में इसका वर्णन भी किया गया है और इसका इतिहास काफ़ी अच्छा है और बहुत सारे लोग इस इतिहास के बारे में जानते भी होंगे। दोस्तों अब चलते हैं आगे के जो घाट हैं, जो महिला घाट है, मालवी घाट है और उसके बाद चलेंगे गंगा जल के बिल्कुल पास में। और हमेशा की तरह मैं आपको हाथों में जल लेकर माँ गंगे के दर्शन कराऊंगा। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हरिद्वार या उत्तराखंड की यात्रा करना चाहते हैं तो जो बॉर्डर पर चेकिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। कल मैं रात में बॉर्डर पर गया था, वहाँ से निकला था मतलब, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रही थी। जो बाहर की गाड़ियाँ आ रही थी उनको साइड में रोककर उनका रैंडम टेस्ट भी किया जा रहा था। और इसके साथ साथ स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, सभी जगह जो चेकिंग है कोरोना की वो बढ़ चुकी है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। जब आप आते हैं तो मान के चल दें कि आपका भी कोरोना का जो टेस्ट है वो हो सकता है। हालांकि सभी का नहीं कराते हैं, रैंडम जांच कराते रहते हैं, तो हो सकता है किसी का भी नंबर आ सकता है। और अब मैं पहुंच चुका हूं जो महिला घाट है। सामने के जो दृश्य हैं ये महिला घाट के हैं। हालांकि महिला घाट में दूसरे घाट की अपेक्षा कम भीड़ है। और इधर है मालवी घाट। और अब चलते हैं माँ गंगे के जल के बिल्कुल समीप। आपने जो प्रण का साइकिल, एक पन्नी, एक पैरों की छोटी या बड़ी, एक कक्षा एक बनियान, इतना तो गंदगी का करके जाना माँ को दान। इससे कम नहीं करेंगे, ज्यादा बेशक हो जाए। तो दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं मालवी घाट के दूसरी साइड, जहां पर माँ गंगे की चौड़ी जलधारा है। और यहां पर आप माँ गंगे के जल के दर्शन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप माँ गंगे के जल के दर्शन कर सकते हैं। दिव्य दर्शन कर रहे हैं हर की पैड़ी से। 4 दिसंबर की ये वीडियो है। समय लगभग 9:45 इस समय हो रहे हैं। और मेरे हाथों में जल है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो को लाइक करने के साथ आगे शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही जानकारी आपको इस चैनल में मिलती रहेगी, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता।